Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve numerical of unit number 15. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम यूनिट 15 का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, जो नए आने वाले हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें बच्चों। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 30 म्यू सी, ठीक है, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द फोर्स ऑन इट इज 6 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है? एट द लोकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज, जहाँ पे टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की लोकेशन हमने बतानी है बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम डाटा लिखते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज। बच्चों चार्ज को ना हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। तो हमारे पास बच्चों चार्ज गिवन है 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। माइक्रो को ख़त्म करेंगे बच्चों। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, ठीक है। इसको ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये माइक्रो ख़त्म हो गया, कूलम आ गया, ठीक है। इसको हमने ख़त्म करना है। माइक्रो की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 10 की पावर -6 होती है बच्चों। प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन इट इज़ 600.600 न्यूटन बच्चों। और हमें गिवन है फोर्स, गिवन है फोर्स F है 0.600 न्यूटन बच्चों। हमने इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां लिख दो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E निकालना है हमने बच्चों। क्या निकालना है हमने? E निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E निकालना है हमने बच्चों। तो फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला है बच्चों यहाँ पे E इज इक्वल टू F ओवर Q। E इज इक्वल टू F बाय Q। यहाँ पे F की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों? 0.600 और Q की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 30 10 की पावर -6 बच्चों। अब 0.600 को हमने 30 से डिवाइड कर देना बच्चों। यहाँ पे देख लो 0.600 डिवाइडेड बाय 30 बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 आ गया। ये हमारे पास आएगा 0.02। और बच्चों 10 की पावर -6 है, डिनोमिनेटर से जब ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 10 की पावर +6 हो जाएगा। 10 की पावर +6 होगा। अब इसको बच्चों साइंटिफिक में लिखना है। जब साइंटिफिक में लिखना है तो बच्चों इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। 2 डिजिट हमारा राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। जब पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ये पॉइंट इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 1 2, ये -2 हो गया। कितना हो गया? -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 6 हो गया बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 + 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर 4 आ गया। और इसकी यूनिट होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये E की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। E इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये था बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 है बच्चों, हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज। हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज -1.0 इंटू 10 पावर -6 कूलम इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। फील्ड की स्ट्रेंथ हमें गिवन है 1.7 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम राइट साइड पे। यहाँ पे बच्चों हमने पहले फोर्स निकालनी है। पार्ट 1 में हमने फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। नो
व्हेन द फील्ड स्ट्रेंथ इज डबल, यहाँ सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं जब फील्ड स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी बच्चों, फील्ड को डबल कर देंगे, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ ये 1.7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फील्ड स्ट्रेंथ ये डबल हो जाएगी। हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ +1, प्लस पॉजिटिव वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी बच्चों, ठीक हो गया। अगर फील्ड स्ट्रेंथ डबल करेंगे तो फिर क्या फोर्स होगी, अगर हमें फील्ड स्ट्रेंथ ये गिवन है तो फिर क्या फोर्स होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे बात हो रही है, ठीक है, ये राइट साइड वाला नेगेटिव है और लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया बच्चों। हमें डाटा क्या गिवन है, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड, हमने बच्चों फोर्स हमने फाइंड करनी है, पहले हमने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स हम अभी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज, चार्ज हमें गिवन है Q बच्चों, चार्ज हमें गिवन है -Q इज इक्वल टू, ठीक है, चार्ज की वैल्यू गिवन है ना माइनस में, -Q इज इक्वल टू -1 पॉइंट, Q है ना, चार्ज Q होता है, Q इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E हमें गिवन है, E की वैल्यू गिवन है 1.0 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम बच्चों। सबसे पहले हमने फोर्स हम फाइंड कर लेते हैं, पहले यहाँ तक पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा जनरल फार्मूला होता है E इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं फार्मूला, E इज इक्वल टू F बाय Q, E इज इक्वल टू बच्चों F बाय Q, F की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू E इंटू Q, ठीक है, E इंटू Q। E की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई Q की वैल्यू है -1.0 इंटू 10 की पावर -6 हो गया बच्चों। अब देखो ये 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर 6 से कट जाएगा तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी -1.7, -1 को 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे 1.7 न्यूटन आ गया बच्चों। ये हमारे पास फोर्स आ गई बच्चों हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, इसी में सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फील्ड इज डबल, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाटा लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये हो जाएगी डबल हो जाएगी, 2E हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी 2E। 2 और E की वैल्यू तो हमें पता है ना बच्चों, क्वेश्चन में गिवन थी, वही है 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये 2E हो जाएगी, इसको डबल कर दिया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई। एक्जेक्टेड ऑन द चार्ज, यहाँ पे हमें बच्चों चार्ज गिवन है, ठीक है, चार्ज Q पॉजिटिव है, प्लस 1.0 10 की पावर -6, 1.0 10 की पावर -6। यहाँ पे भी बच्चों हमने फोर्स फाइंड करनी है, यहाँ पे भी हमने फोर्स फाइंड करनी है, वही फार्मूला लगेगा जहाँ पे E इज इक्वल टू F ओवर Q, फार्मूला E इज इक्वल टू F बाय Q। हमने F निकालना है बच्चों, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई Q, E मल्टीप्लाई Q। E की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 इंटू, ये देखो 2 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर 6 और Q की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 की पावर -6 बच्चों। हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ
1.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 2 1 2 और 1 3, 3.4, ये 10 की पावर 6 ऐसी रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे नहीं होगा। मल्टीप्लाई 1.0 इंटू 10 की पावर -6 हो गया बच्चों। 10 की पावर -6, 10 की पावर +6 कट गया, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.4 न्यूटन आ गया बच्चों। 3.4 न्यूटन आ गया हमारे पास फार्मूला, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डबल कर देंगे तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो भी डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमने बच्चों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वैल्यू निकाली है क्यू की, दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन, और हमें फोर्स गिवन है बच्चों 0.5 न्यूटन व्हेन प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2.0 न्यूटन पर कूलम, ठीक है बच्चों। तो हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम बच्चों लिखेंगे डाटा, लिखेंगे डाटा में क्या गिवन है, अ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज एक्सपीरियंस अ फोर्स बच्चों हमें गिवन है F इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन व्हेन प्लेस इन अ, ये होगी हमारे पास फोर्स हो गई, व्हेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बच्चों हम E से शो करते हैं। क्या होता है E, ये हमारा F है, ये हमारा E है। E की वैल्यू गिवन है 2.0, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, या खाली आप चार्ज लिख सकते हो बच्चों, हमने Q फाइंड करना है, ठीक है। जनरल फार्मूला है E इज इक्वल टू F बाई Q, E इज इक्वल टू F बाई Q है बच्चों। अब हमने Q फाइंड करना है तो Q इधर चला जाएगा और E इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू F ओवर E। Q इधर चला गया, E इधर आ गया, फार्मूले को मॉडिफाई कर लिया ना, F ओवर E। F की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 0.5, और हमारे पास E की इसकी वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू 2.0। इन दोनों को बच्चों हमने डिवाइड कर देना है, 0.5 को, ठीक है ना, 0.5 डिवाइडेड 0.2, सॉरी 0.5 डिवाइडेड 2.0, ये आ गया बच्चों 0.25। हमारे पास आंसर आया 0.25, ठीक है बच्चों, 0.25 आया। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 4 है बच्चों, अ स्मॉल चार्ज ऑफ 3.0 माइक्रो कूलम। चार्ज हमें गिवन है बच्चों 3.0 माइक्रो कूलम इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 1.5 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज। यहाँ बच्चों हमने फोर्स फाइंड करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये भी, ठीक है। जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा में हमें क्या गिवन है, अ स्मॉल चार्ज बच्चों गिवन है 3.0 माइक्रो कूलम। चार्ज हो गया ना, चार्ज Q हो गया 3.0 माइक्रो कूलम। माइक्रो को बच्चों खत्म करते हैं, पता है ना, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है। ई की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 न्यूटन पर कूलम। हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द फोर्स। हमने बच्चों फोर्स एफ फाइंड करना है, फोर्स एफ फाइंड करना है। तो फार्मूला, पहले हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अब बच्चों हमने एफ फाइंड करना है ना, तो ये क्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई क्यू, हमारा फार्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई क्यू, ई मल्टीप्लाई क्यू। अब बच्चों ई की वैल्यू क्या है 1.5 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब 1.5 और 3.0 को पहले बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 3.0, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ऐसे लिख देंगे बच्चों, ठीक है। ये आ गया न्यूटन, आ गया ना, अभी क्या आया न्यूटन में आ गया, न्यूटन में आ गया। अब 10 की पावर -6 बच्चों किसकी इक्वल होता है, आपको पता है ना, माइक्रो की इक्वल होता है। तो हमारे पास आएगा 4.5, इसको ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह हमने लिख देना है माइक्रो न्यूटन। इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइक्रो न्यूटन। ये हमारे पास बच्चों फोर्स का आंसर आ गया फाइनल इस क्वेश्चन का, ठीक है। और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल वही फार्मूला लगाया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इट, जब एक इलेक्ट्रॉन इंटर होता है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, फोर्स उसकी गिवन है बच्चों 0.01 न्यूटन। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, चार्ज हमें गिवन है ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। फोर्स भी गिवन है बच्चों, चार्ज भी गिवन है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चों। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले बच्चों हम डाटा लिखते हैं। डाटा हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई हमने फाइंड करना है बच्चों। व्हेन एंटर्स इट एन एक्सपेंशन ऑफ फोर्स, और हमें बच्चों फोर्स गिवन है 0.01 न्यूटन। फोर्स एफ हमें गिवन है 0.01 न्यूटन। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज हमें गिवन है Q 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। फार्मूला बच्चों, फार्मूला वही चलेगा जो पहले चला आ रहा है, ठीक है। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इसमें बच्चों हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है, बस डायरेक्ट वैल्यूज हम पुट कर देंगे। इसमें हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 0.01, और चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19। अब बच्चों हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और -19 को ऊपर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे 0.01, डिवाइड करेंगे हम इसको 1.6 से बच्चों, ये आएगा 0.00625, 0.00625 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 ऊपर आ गया तो हो जाएगा बच्चों +19, ठीक है। अब इसका पॉइंट बच्चों यहाँ पे, इसको साइंटिफिक में लेके जाएंगे। इसका पॉइंट बच्चों यहाँ से मूव करेंगे, इसको साइंटिफिक में लिखेंगे। पॉइंट यहाँ से मूव करेंगे 6 के बाद, ठीक है। E इज इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हो गया, अब ये बन जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो 1 2 3 डिजिट राइट साइड पे आया तो -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 6.25
मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और प्लस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 6.25, 10 की पावर 16 बच्चों और न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम बच्चों। इसका ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ डाटा में वैल्यू फार्मूले में वैल्यूज पुट की और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब बच्चों यहाँ पे हमने फोर्स फाइंड करनी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम टेस्ट, ठीक है, ऑन द अच्छा ऑन एन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। अब हमें बच्चों फोर्स गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 20 न्यूटन, ठीक है, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज का बच्चों, आप यहाँ पे स्टार लगा लें बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम डाटा लिखते हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इस एक्सरसाइज में से ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाला आता है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसमें बच्चों हमने फोर्स फाइंड करनी है। क्या निकालनी है? हमने फोर्स एफ हमने फाइंड करना है ऑन एन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो बच्चों चार्ज होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, ठीक हो गया, वो फिक्स होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। ये बच्चों फिक्स वैल्यू है, ये खुद आपने याद रखनी है, ये आपने खुद याद रखनी है बच्चों, ये खुद आपने याद रखनी है। ये पॉइंट है इसमें, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं। हमें ई की वैल्यू गिवन है बच्चों 20 न्यूटन पर कूलम। फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला वही है बच्चों, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब हमने एफ फाइंड करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई का फार्मूला एफ इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई क्यू, ई मल्टीप्लाई क्यू। अब ई की वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की 20 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब बच्चों 20 को 1.6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 1.6 बच्चों, 20 मल्टीप्लाई 1.6, मल्टीप्लाई 1.6 बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 32 आ गए बच्चों। यह आएगा 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आया। अब यहाँ पे इसको बच्चों साइंटिफिक में लिखेंगे। आप देखो इसका पॉइंट यहाँ नहीं है तो एंड में ना, इसका पॉइंट यहाँ से हमने यहाँ मूव करना है। ये हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10, जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो +1 हो जाएगा ना, इंटू 10 की पावर -19। तो ये हमारा बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -19, तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 न्यूटन। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया, ठीक है बच्चों। वही फार्मूला लगाया, सिर्फ आपने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू याद रखनी है, ठीक हो गया। 1.6 10 की पावर -19 अगर गिवन ना हो तो बच्चों। ये थे बच्चों चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ बच्चों शेयर भी करना है। मेरे इस चैनल पर आपको मैथ की वीडियो भी मिल जाएंगी और मुख्तलिफ तरह की बोर्ड से रेलिवेंट आपको टिप्स मिलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आती हैं बोर्ड की तरफ से वो आपको मिलेंगी बच्चों। तो इसलिए चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।